ये वाला अपन ने 3 टाइप्स ऑफ एम पढ़े थे लास्ट में आगे क्लास में, जिसमें अपन ने डिस्कशन भी करा था कि एम पैटर्न हमेशा जैसे दिख रहा है वैसे नहीं होता है, हर सिचुएशन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो अभी आज के दिन में जो एम पैटर्न बना था ये वाला, अब इसमें एक लेग छोटी है, एक लेग आपकी क्या है बड़ी, फिर भी हम लोग इसको मान सकते हैं कि आज के दिन में ये हमारा कौन सा पैटर्न है एम पैटर्न। जब भी बनता है तो इसमें हमेशा जो आपका लोअर पॉइंट है वो क्या होता है ब्रेक। तो आप लोग देखोगे ये जो लोअर पॉइंट है इसने मार्केट में क्या करा है ब्रेक करा, तो जस्ट लोअर पॉइंट ब्रेक हुआ और मार्केट में यहाँ से क्या हुआ एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ। कंफर्मेशन कहाँ से मिलती है जब लोअर पॉइंट क्या होता है ब्रेक, ये ब्रेकआउट हुआ क्लोजिंग बेसिस पे एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस क्या रहेगा इसका 50%। अगर ब्रेकआउट के बाद में रिट्रेसमेंट समझ में आता है तो वो कर लो, अदरवाइज सिंपल आपको सीसी फार्मूला दिखता है जैसे देखो ये वाला, इसके नीचे और अच्छी एक सेलिंग मिली, फिर इसके बाद में तो सिंपल फिबोनाची भी आप लगा लेते ना, जैसे देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ जाता है, यहाँ से ये पकड़ में आ गया, क्लियर कट कौन सा ट्रेंड चल रहा था डाउन, और लास्ट में फिर मार्केट ने जाके नीचे क्या दे दी है क्लोज। ये टेरिफ की न्यूज चल रही है जिसके कारण ये मार्केट इतना ज्यादा वीक हो रहा है, प्लस प्रॉफिट बुकिंग हो रही है ना मार्केट में क्या। हाँ लेकिन अभी कंफर्म नहीं होगा ना, वो तो सिर्फ ड्रामा है, जब हो जाए माने 4 महीने से जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे जाता है न्यूज आ जाता है। अभी इस बार तो ऐसा लग रहा था कि ऑल टाइम हाई ब्रेक होकर 2026 में अपने को बहुत अच्छा 26,000 क्रॉस हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता, ये जानबूझ के एफआईआर डीआई का गेम होता है। जैसे मार्केट ऑल टाइम पे गया वापस न्यूज आ गया, अभी मार्केट अगेन कौन से ट्रेंड में चल रहा है डाउन ट्रेंड, और वन डे की ट्रेंड लाइन टूटी है। अगर आप देखोगे वन डे के टाइम फ्रेम में निफ्टी का कौन सी ट्रेंड लाइन टूटी है वन डे, तो इसका मतलब पूरा मार्केट धीरे धीरे किसका चल रहा है बेरिश हो। होमवर्क कंप्लीट है या नहीं है कर लोगे तो कल चेक कर लेंगे फिर है ना, तो कंफर्म रहेगा ना आपका होमवर्क। सिंपल 5 पैटर्न पढ़े थे, एक बार छोटा सा रिवीजन ऑनलाइन वाले चैट बॉक्स में लिख दो, आपने अपना टास्क कंप्लीट कराया नहीं करा, काफी स्टूडेंट्स के तो मैंने चेक कर लिए थे, जिन्होंने 5 बजे के बाद भेजे होंगे तो उनका मैं चेक करूंगा। सिंपल हम लोगों ने कल पैटर्न्स पढ़े थे, पैटर्न्स का मतलब होता है कि वो एरिया जहां पर मार्केट साइडवेज होता है कंसोलिडेशन फेज में जाएगा। सबसे पहला पैटर्न कौन सा है सिमेट्रिकल, इसकी पहचान क्या है आपस में दो ट्रेंड लाइन कनेक्ट करेगी, जब भी दो ट्रेंड लाइन एक दूसरे से टकराएगी सिमेट्रिक। सेकंड है असेंडिंग, असेंडिंग कब बनता है जब मार्केट किसी रेजिस्टेंस और साथ में क्या जुड़ता है ट्रेंड लाइन, पैटर्न का नाम असेंडिंग। डाउन ट्रेंड में हमेशा क्या बनता है डिसेंडिंग कब बनता है जब बाजार किसी सपोर्ट और ऊपर साइड से क्या आती है ट्रेंड लाइन। तो ये आपके 3 पैटर्न होंगे, उसके बाद में आपके रिवर्सल पैटर्न एम और डब्ल्यू पैटर्न जिसको अपन डबल बॉटम और डबल टॉप बोलते हैं। तो ये 5 पैटर्न आपको हमेशा देखना है जो कि आपको मिलते रहेंगे, इनमें से सबसे बढ़िया ये काम करता है, ये भी काम करता है, ये भी करता है, लेकिन ये बेरिश मार्केट, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा करता है ऑप्शन के चार्ट में सबसे ज्यादा ये काम करता है। ठीक है, ये हम लोगों ने कल के दिन में पढ़े थे। तो स्टार्ट करते हैं, आज वैसे भी 10 तारीख हो चुकी है तो हम लोग हमारा ऑप्शन का बैच स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि सेकंड फेज आपका 10 तारीख के बाद में स्टार्ट हो जाता है। तो आज अपन इंट्रोडक्शन करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, फिर अगले 10 से 12 दिन तक आपकी पूरी की पूरी ऑप्शन की बैच कंटिन्यू चलेगी, फिर अपन स्ट्रेटेजीज वगैरह नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। आज हमारा मतलब स्टार्टिंग रहेगा जहां पर अपन डिस्कस करने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है, कब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई, क्या होता है, कैसे बाय करा जाता है, कैसे सेल करा जाता है। तो जिनको आइडिया है पहले से उनके लिए थोड़ा सा आज की क्लास नॉर्मल रहेगी, लेकिन जिनको जीरो से सीखना है उनके लिए काफी यूनिक रहेगा क्योंकि वो पहले से सारी चीजों को सीख रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि जब भी हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखते हैं तो ऑप्शन के बारे में हमें क्या चाहिए डिटेल्स में जानकारी चाहिए। ऑनलाइन वाले चैट बॉक्स में वॉइस वगैरह क्लियर है ना, और जिन्होंने होमवर्क नहीं करा कितने लोगों ने नहीं भेजा अभी तक। टेक्निकल पेज नंबर 1 क्लोज हो रहा है, तो ये टेक्निकल जैसे ट्रेंड लाइन हो गई, चार्ट पैटर्न हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, साथ में आपके 945 स्ट्रेटेजी, पेयर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अच्छा पेयर ट्रेडिंग में काम करा था कि नहीं दोनों तरफ वाला थी ना, पहला तो अपना अपसाइड में काम करा, फिर अपसाइड में आपने देखा एक बढ़िया सा मोमेंटम मिल गया था, फिर अपन ने जिन्होंने 3-4 कैंडल में निकाल दिया होगा उसके बाद में वापस मार्केट कहाँ आया डाउन साइड में। तो आज के दिन में पेयर ट्रेडिंग ने अपने को दोनों तरफ ट्रेड दिया, पहला ट्रेड में प्रॉफिट थोड़ा छोटा था, लेकिन जो सेकंड ट्रेड था उसमें बड़ा प्रॉफिट मिला, क्योंकि आज मार्केट ज्यादा क्या था फुल बेरिश था। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर अपन डायरेक्टली कौन सा बेच ऑप्शन ट्रेडिंग वाला क्लास। तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं है ना, तो उनके लिए थोड़ा सा नई कुछ चीज सीखने का मौका रहेगा। तो सब लोग टाइटल डाल लो, फेज नंबर 2 लिख देना, और फेज नंबर 2 में डे 1 कर देना, जो कि हमारा क्या रहेगा ऑप्शन ट्रेडिंग। आज से अपन ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पढ़ेंगे, अभी तक जो भी पढ़ रहे थे वो टेक्निकल था, जिसमें अपने चार्ट ट्रेडिंग सब समझ ली। अब चार्ट ट्रेडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं, अब हम लोग डायरेक्टली ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज से हमारा फेज नंबर 2 यानी कि कौन सा स्टार्ट हो रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। डे 1 रहेगा, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेगी तो काफी कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा, और धीरे धीरे 2-3 दिन में ये क्लास भी पूरी की पूरी एडवांस बन जाएगी। तो पहले थोड़ा बेसिक रहेगा फिर बाद में एडवांस। तो स्टार्ट करें, चलो। तो सबसे मेन समझते हैं कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्यों है और ऑप्शन ट्रेडिंग को इंडिया में लाया क्यों गया। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, इंडिया में इंट्रोड्यूस कब हुई थी ऑप्शन ट्रेडिंग पता है आपको, कब हुई थी इंट्रोड्यूस 2000, इंप्लीमेंट हुई थी 2001 में, लाइव कब गई थी 2000 में, और इंप्लीमेंट कब हुआ 2001 में। 2000 में इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा गया था, उससे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग थी नहीं।
तो ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत पुरानी, मतलब 50 साल 100 साल पुरानी ट्रेडिंग नहीं, अभी अभी स्टार्ट हुई है। लगभग आज से 26 साल 25 साल पहले ही इसको शुरू करा गया। कितने साल पहले पुरानी ट्रेडिंग है? 25 से 26 साल। अब आप बोलोगे सर 25 साल पहले से लोग क्या करते थे? केवल इक्विटी स्विंग ट्रेडिंग करते थे और उसी में लोग खुश थे। फिर धीरे धीरे कौन सी ट्रेडिंग आ गई? ऑप्शन ट्रेडिंग। अब ऑप्शन ट्रेडिंग जब से आई है तब से मार्केट में बिल्कुल मोमेंटम आ रहा है ना। तो अभी ऐसा नहीं है। इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 2000 में। और इंप्लीमेंट कब हुआ? 2001। स्टार्ट हुई 2001 से, लेकिन लाया गया था 2000। वॉल्यूम कब आना स्टार्ट हुआ? 2007 और 2008। इसका मतलब है कि लोगों ने कब से इसको करना पसंद करा। अब देखो वॉल्यूम आया 2007 और 8 में। इससे पहले नॉर्मल था, कोई ज्यादा ट्रेड नहीं करते थे, लिक्विडिटी नहीं थी। इसका मतलब है कि बायर तो लेकिन सेलर अवेलेबल। तो धीरे धीरे करके 2007 और 2008 से लोगों ने इसको ट्रेडिंग करना पसंद करा। क्यों करा? क्योंकि 2007 और 2008 में जितने भी ब्रोकर थे पहले फुल लिवरेज मिलता था। पता है आपको? लिवरेज इतना मिल रहा था कि 4000 में ऑप्शन सेलिंग होती। 4000 में ऑप्शन सेलिंग, जैसे 2 लाख की ऑप्शन सेलिंग होती ना, तो 4000 में होती। फ्यूचर ट्रेडिंग आते कितने लगते हैं? 2 लाख। तो केवल और केवल 10000 में फ्यूचर ट्रेडिंग का, फ्यूचर का एक लॉट खरीदो। ऐसे ब्रोकर थे बहुत सारे, जैसे अलाइज ब्लू है ना, बहुत सारे आपने देखे होंगे, मोतीलाल ओसवाल है, बहुत सारे थे। हर कोई ब्रोकर 10x ऑप्शन बाइंग में 4 गुना का मार्जिन था, ऑप्शन सेलिंग में 20x का मार्जिन, इक्विटी में 20x का मार्जिन था। फिर क्या हुआ कि जब कोविड आया, कोविड के बाद में इंडिया के सारे लोग टेक्निकल ट्रेडिंग को सीखना स्टार्ट करने लगे। फिर धीरे धीरे क्या करा, सेबी ने गाइडलाइंस लाई, जितने भी ब्रोकर है वो अपना कौन सा सिस्टम बंद कर देंगे? लिवरेज। तो लिवरेज बंद कर देंगे तो लोगों को अब मजा नहीं आने लगा इक्विटी, क्योंकि 1 लाख को 20 लाख से ट्रेड करते, उनको दिन में 5000 10,000 बनाना बहुत आसान था। अभी क्या हो गया कि भाई मार्जिन ही नहीं है, तो फिर वो इंसान को क्या हो गया कि मार्केट थोड़ा सा नए मार्केट में शिफ्ट होने लगे। तो नए मार्केट में हम लोग शिफ्ट होने लगे और नए मार्केट में आप लोग देखोगे तो 2007 और 2008 से इंडिया में क्या आना स्टार्ट हो गया? वॉल्यूम। तो 2007 2008 से वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ। इसमें ऊपर चल रहा है क्या सेक्शन का? बाजू में। तो 2007 और 2008 से किसमें स्टार्ट वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ? ऑप्शन ट्रेड। अब ये समझ में आया? चलो मेरा क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूस कब हुआ? ठीक है, इंप्लीमेंट कब हुआ? वॉल्यूम कब आया? हाँ ठीक है। अब मेन सवाल, ऑप्शन ट्रेडिंग को इंडिया में लाया क्यों गया? वो भी तो समझ आया ना। तो देखो सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग को लाया किसके लिए गया था? तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे मान के चलो कि मैंने ना 5 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट कराया 10 लाख। पोर्टफोलियो समझ में आता है ना। अब जैसे मैंने 10 लाख की होल्डिंग कर ली, तो मेरा व्यू क्या है कि अगले 5 सालों तक मैं इस होल्डिंग को बेचने वाला नहीं। अब मान के चलो कि 5 साल में से 1 साल निकल गया, तो बचे कितने? 4 साल। अब इस 1 साल में मेरा जो पोर्टफोलियो है मुझे 3 लाख का प्रॉफिट दे रहा है। कितने लाख का प्रॉफिट दे रहा है? और अभी साल कितने बचे? अभी क्या हुआ, यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हो गया, तो अदर कंट्री में वॉर का सिचुएशन आ गया। अब जब भी वॉर का सिचुएशन आता है तो ग्लोबल मार्केट क्या हो जाएगा? खराब। तो अपना मार्केट भी क्या होगा? नीचे आएगा। तो आप अगर मेरी जगह पे होते तो क्या करते? 99% क्या सोचते हैं कि भाई ये तो 3 लाख का प्रॉफिट मिल रहा है, इसको बुक कर लेते हैं, जब बाजार नीचे आ जाएगा फिर दोबारा से अपन क्या कर लेंगे? इन्वेस्टमेंट। हर कोई ये सोचता है ना। तो इससे क्या होगा कि हमारा मार्केट भी तेजी से क्या हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा। तो इसी का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए सेबी ने कौन सी ट्रेडिंग को इंट्रोड्यूस करा था? ऑप्शन। ऑप्शन ट्रेडिंग को लाया गया था पोर्टफोलियो हेजिंग के लिए। किसके लिए? पोर्टफोलियो हेजिंग। अब पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट करा है उसको आपको सिक्योर रखना है लॉन्ग टर्म के लिए। तो जैसे पोर्टफोलियो हेजिंग क्या कैसे करते हैं? देखो, जो भी आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू है, कितनी वैल्यू है? इसका 10% कितना होता है? 1 लाख। तो जैसे मान के चलो अभी मुझे पता चला कि बाजार ना 3-4 महीने नीचे जाएगा, क्योंकि वॉर का सिचुएशन है, तो मार्केट अभी 3-4 महीने में साइडवेज होगा या तो बाजार क्या होगा? नीचे। तो मैं क्या करूंगा, जो 10 लाख का पोर्टफोलियो है उसका 10% यानी कितना? 1 लाख। 1 लाख की पुट खरीद लूंगा। जैसे मेरे पास में रिलायंस की शेयर खरीदे हैं 100, तो मैं क्या करूंगा? रिलायंस की पुट खरीद लूंगा। एचडीएफसी बैंक का शेयर खरीदा है, अब शेयर बढ़ेगा कब? जब बाजार कहा जाएगा। और मैंने क्या करा? एचडीएफसी बैंक का पुट भी खरीद लिया, है ना। जैसे मेरे पास में टाटा मोटर्स का शेयर पड़ा है, अब मैं साथ में टाटा मोटर्स की क्या खरीद लूंगा? पुट खरीद। इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो हेज। अब क्या होगा कि मार्केट में मैंने 1 लाख रुपए की पुट लगा दी, है ना। अगर मार्केट यहाँ से 2 महीने 3 महीने नीचे आया तो किसमें पैसा बनेगा? पुट में। अब मार्केट नीचे आया तो ये जो पोर्टफोलियो 3 लाख रुपए दिख रहा था, ये 3 लाख क्या हो गया? जीरो। लेकिन जब बाजार नीचे आया तो मुझे पुट साइड में कितने लाख मिल गए? 2 लाख। अब जब सारा न्यूज़ खत्म हो गया तो मैं क्या करूंगा? ये जो पुट है इसको क्या कर लूंगा? बुक कर लूंगा, बेच दूंगा। अब वापस जैसे ही बाजार जहां से गिरा था वहीं पर पहुंच गया, तो वापस पोर्टफोलियो में कितने लाख का प्रॉफिट आ गया? 3 लाख। तो ये जो सिचुएशन थी, इस सिचुएशन को बोलते हैं पोर्टफोलियो हेजिंग। मतलब अगर आपको पता चला कि अचानक से मार्केट 3-4 8-10 दिन के लिए बाजार डाउन जाएगा, तो आप देखो मेरा जो उम्मीद था कि इस पोर्टफोलियो कितने साल में है, 5 साल तक बाजार ऐसे ही थोड़ी जाएगा। कभी मार्केट नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी ऐसा होगा, फिर जाएगा ऊपर। तो जब भी मार्केट में जो लॉन्ग टर्म के लिए जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो लोग क्या करते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसे लोग जो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करके, उन लोगों को अपना जो पोर्टफोलियो है उसको हमेशा क्या रखना है? सेफ रखना है। तो सेफ रखने के लिए कौन सी चीज को लाया गया था? ऑप्शन। तो ऑप्शन ट्रेडिंग ट्रेडिंग के लिए नहीं लाएगी, हेजिंग के लिए लाएगी। क्योंकि हेजिंग करके हम लोग हमारी जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल कर लेंगे। भाई अभी जैसे मार्केट नीचे गिरेगा तो 3 लाख का जो प्रॉफिट वो चला जाएगा, तो उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमें कौन सी ट्रेडिंग को लाया गया था? ऑप्शन। तो ऑप्शन हेजिंग को किसके लिए लाया गया था? पोर्टफोलियो हेजिंग। आप सर्च करके देखना कहीं पर भी, गूगल पे भी जाके, तो आपको यही मिलेगा कि इंडिया में इंट्रोड्यूस इसीलिए करा गया था कि जितने लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो लोग अपना पोर्टफोलियो को सेफ रखें, इसीलिए कौन सी ट्रेडिंग को लॉन्च करा गया था? ऑप्शन। चलो बताओ इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ? इंप्लीमेंट। वॉल्यूम कब आया? अब मेन सवाल, किसके लिए लाया गया था? सिंपल। पोर्टफोलियो हेजिंग के लिए ही इंडिया में लाई। अभी बेसिक जानकारी लिख लो ताकि फिर अपन आगे क्लास को कंटिन्यू करें। सेम बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। लोग तो गाड़ी की कॉल और खरीदते हैं, लेकिन उनको ये भी नहीं पता होगा कि इंडिया में इंट्रोड्यूस कब हुआ, है ना। बाकी लोगों को बेसिक जानकारी हमें चाहिए कि नॉर्मल इंट्रोड्यूस कब हुआ, इंप्लीमेंट कब हुआ, वॉल्यूम कब से आना स्टार्ट हुआ, इसको लाया किसके लिए? हेजिंग हमेशा प्रोटेक्ट करती है आपके पोर्टफोलियो को। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अपने पोर्टफोलियो को लंबे समय के लिए अगर होल्ड करना चाहे, तो जो मार्केट में सेलिंग आती है उस सेलिंग से बचने के लिए वो अपने पोर्टफोलियो क्या करते हैं? हमेशा हेज करते हैं। तो जो लोग अपन बोलते हैं ना 10-10 साल 15-15 साल से स्टॉक होल्ड करके बैठे, तो वो लोग अपने पोर्टफोलियो को हमेशा हेज करके चलते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि बाजार में उनका एमटीएम ज्यादा नुकसान नहीं देता है। हमेशा पोर्टफोलियो क्या होता है? हेज होता है। इसीलिए पोर्टफोलियो हेजिंग करना बहुत जरूरी होता है अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पोर्टफोलियो हेजिंग कितने परसेंट होती है? 10%। जैसे 40 लाख का किसी का पोर्टफोलियो है तो 4 लाख की पुट खरीदनी पड़ेगी। अब मार्केट नीचे जाएगा तो जो 4 लाख रुपए आपने लगाए वो आपको पैसा बना के देगी। जब मार्केट वापस आ जाएगा तो आप अपने पुट को काट सकते हैं, मतलब पुट से हम लोग पैसा बना सकते हैं। तो इसीलिए इंडिया में कौन सी ट्रेडिंग को इंट्रोड्यूस करा? ऑप्शन। इसके 3-4 चीजें मेन याद रखना। इंट्रोड्यूस कब हुआ, वॉल्यूम कब से आना हुआ स्टार्ट, और सबसे मेन ऑप्शन ट्रेडिंग को इंडिया में लाया किस लिए गया। तो सबसे मेन आपको यही चीजें समझना होगा कि इंट्रोड्यूस कब हुआ। ऑनलाइन वाले चैट बॉक्स पे लिखो इंडिया में इंट्रोड्यूस कब हुआ। डिसेबल आ रहा है क्या चैट्स? ओके सागर जी, गुड इवनिंग।
अपने 2000 के आसपास। हाँ, चलिए सबको समझ में आया ना? 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ था, इंप्लीमेंट कब हुआ, ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम कब आया, ये आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पता होनी। चलिए सबको पता चल गया, नोट्स बना लिए। एक बार वो रिवीजन करते हैं कि इंडिया में ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस कब हुई, 2000। वॉल्यूम कब आए, और सबसे मेन क्वेश्चन इंडिया में इसको लाया क्यों गया था? ऑप्शन एजिंग नहीं है, पोर्टफोलियो एजिंग। तो पोर्टफोलियो एजिंग करने के लिए लाया गया था, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स में और समझते हैं। तो अभी आपने फायर्स में अकाउंट ओपन करा होगा या कहीं पर भी आपने अकाउंट खोला होगा, तो वहां पर एक वर्ड आया था डेरिवेटिव करके, आपने देखा होगा एफएनओ करके। तो जब भी हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग को हमेशा डेरिवेटिव बोला गया। क्या बोला गया? डेरिवेटिव मतलब ऐसा प्रोडक्ट। अब डेरिवेटिव क्या होता है ध्यान से समझना। ऑप्शन ट्रेडिंग को किस नाम से जानते हैं? डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव क्या होता है मैं समझाता हूं। देखो सिंपल, जैसे हम लोगों के पास में एक मिल्क होता है, मिल्क से क्या बनता है? पनीर बनता है। ऐसा तो नहीं पनीर से दूध बनता है ना? पहले मिल्क रहेगा फिर उससे क्या बनेगा? पनीर। तो अभी देखो ध्यान से कि आज की डेट में 50 रुपए पर लीटर चल रहा है ये दूध, है ना? उसके हिसाब से पनीर का प्राइस चल रहा है 400 रुपए केजी फॉर एग्जांपल, है ना? 50 रुपए लीटर के साथ। अब कल क्या होता है कि मार्केट में ना दूध का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है? अब 50 रुपए से अचानक से क्या हुआ, दूध का प्राइस कहां चला गया? 100 रुपीस लीटर। इसका मतलब अब जो पनीर का भाव है ये अपने आप बढ़ेगा या घटेगा? कहां चला जाएगा? 800 के आसपास में, ठीक है? अब मैं बोलूं पनीर जो दूध का प्राइस अगर 30 रुपए लीटर हो गया, इसका मतलब जो पनीर है इसका प्राइस भी क्या आ जाएगा? 200 रुपए लीटर के आसपास। तो अभी मुझे बताओ, जो पनीर है ये अपनी प्राइस खुद डिसाइड कर सकता है क्या? ये डिपेंड किस पे? दूध पे। तो सेम अभी इस एग्जांपल से समझना कि जो डिपेंड है, डिपेंड कौन है? तो उसको अपन क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि जिसकी वैल्यू किसी और पे डिपेंड। अब जैसे इसको अपन समझते हैं अपने इसमें कि जैसे देखो इंडेक्स सबको पता है, इंडेक्स कौन है? निफ्टी। तो ये जो निफ्टी अभी ट्रेड कर रही है मान के चलो 26,100 पर। तो अभी 26,100 का जो पुट का प्रीमियम है मान के चलो वो चल रहा है 100 रुपए पर, है ना? पुट का प्रीमियम। अभी पुट का प्रीमियम अपने आप 200 जाएगा क्या? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जब तक निफ्टी नहीं गिरेगा तो ये पुट का प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। अगर निफ्टी बढ़ेगा नहीं तो ये पुट का प्रीमियम घटेगा क्या? तो ये पूरा का पूरा जो ऑप्शन है जिसको अपन बोलते हैं सीएनपी, कॉल एंड पुट, तो ये कॉल एंड पुट हमेशा डिपेंड किसपे है? इंडेक्स पे। तो इंडेक्स का आपका मेन प्रोडक्ट और जो कॉपी प्रोडक्ट है, कॉपी मतलब उसके थ्रू चलने वाला कौन है? सी और पी। तो सी और पी को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जिसकी वैल्यू किसी और पे डिपेंड होती है। अगर वैल्यू खुद पे डिपेंड होती तो खुद 20 रुपए का प्रीमियम 200 जाता, 300 जाता, 400 जाता, लेकिन खुद जा सकता है क्या? जब तक निफ्टी नहीं गिरेगा तो पुट नहीं भागेगा, ना निफ्टी बढ़ेगा तो कॉल बढ़ेगा। तो जो बढ़ता है या घटता है इंस्ट्रूमेंट समझ में आ रहा है ना? तो इसमें डेरिवेटिव कौन होगा? ऑप्शन। तो इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग को हम लोग कौन सा मार्केट बोलते हैं? डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जिसकी प्राइस किसी और पे क्या होती है? डिपेंड होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव। ये नोट्स बना लेना कि डेरिवेटिव्स होता क्या है। अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझना कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी प्राइस वैल्यू किसी और पे क्या होती है? डिपेंड होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। तो ऑप्शन ट्रेडिंग को हमेशा किस कैटेगरी में रखा है? डेरिवेटिव। इसका मतलब होता है कि वो अपना खुद का प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता, वो पूरा का पूरा डिपेंड किस पे है? इंडेक्स पे। तो इंडेक्स में कोई मूवमेंट आएगा तभी मार्केट में मूवमेंट आएगा, यानी कॉल बढ़ेगा पुट बढ़ेगा। तो इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग को हमेशा किस नाम से जाना जाता है? डेरिवेटिव, राइट? तो डेरिवेटिव का मतलब होता है कि सिंपल हम लोग ऐसी चीज को उठा रहे हैं जिसका प्राइस किसी और पे डिपेंड। तो अगर आपसे पूछूं डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, वैल्यू डिपेंड, आपके हिसाब से लिखना है ना जो आपको इजीली समझ में आए। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी प्राइस वैल्यू किसी और पे क्या होती है? डिपेंड होती है, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? डेरिवेटिव। डिपेंड वाला डेरिवेटिव होता है ना, जिस पे डिपेंड है वो नहीं। जैसे निफ्टी डेरिवेटिव नहीं है, निफ्टी के ऑप्शन डेरिवेटिव, यानी जो कॉल और पुट अभी हम लोग खरीदने बेचने वाले वो हमेशा क्या कहलाते हैं? डेरिवेटिव। ठीक है, तो डेरिवेटिव समझ में आ गया। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई प्राइस इंस्ट्रूमेंट जिसकी प्राइस किस पे डिपेंड होती है? किसी और पे, तो वो क्या कहलाता है? डेरिवेटिव। ऑप्शन ट्रेडिंग को हमेशा हम लोग किस नाम से जानेंगे? तो डेरिवेटिव का मतलब ऐसा कोई प्राइस जिसकी वैल्यू किसी और पे डिपेंड। तो ऑप्शन को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। अब हम लोग समझते हैं कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है और कैसे हम लोग यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए भी एक छोटा सा एग्जांपल है, उस एग्जांपल को पहले अपन समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका होता है जहाँ पर हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करते हैं या सेल करते हैं, तो जैसे मान के चलो कि एक कोई अच्छी प्रॉपर्टी है जिसको ए पर्सन सेल कर रहा है, बेच रहा है, इसका मतलब वो क्या बनेगा? सेलर। अब जैसे मान के चलो कोई प्रॉपर्टी किसी को पसंद आ गई, वो उसको खरीद रहा है, तो खरीदने वाला क्या होता है? तो सेम ऑप्शन ट्रेडिंग में भी दो लोग, एक बेचने वाला क्या कहलाएगा और जो खरीदने वाला है बायर। तो दो ही लोग हैं, एक सेलर है एक बायर। सेलर हमेशा क्या करेगा? बेचेगा, बायर हमेशा क्या करेगा? खरीदेगा। अभी इस एग्जांपल में अपन देखते हैं कि जो ए पर्सन है वो कौन है? सेलर। बी पर्सन कौन है? बायर। तो अभी ना एक एग्जांपल है कि जैसे मान के चलो हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका होता है जहां पर आपको ये प्रॉपर्टी, अभी जैसे मेरे पास ये प्रॉपर्टी मुझे पसंद आई, अब इस प्रॉपर्टी की प्राइस कितनी है? 10 लाख। अब जैसे ये जो प्रॉपर्टी है इसके साइड में एक मॉल डेवलप होने वाला है आज से 5 साल 10 साल बाद, है ना? मतलब ऐसा न्यूज़ आ गया है कि भाई इस प्रॉपर्टी के बाजू में एक मॉल बनेगा। तो आप मुझे बताओ इस प्रॉपर्टी की वैल्यू आज 10 लाख है, लेकिन अगर मैं खरीद लेता हूं तो फ्यूचर में इसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? तो अब मेरे पास में ये मौका है, लेकिन मेरे पास में क्या नहीं है? कैपिटल। तो हम लोग एक जुगाड़ करते हैं जो हर कोई करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टोकन अमाउंट। टोकन माने क्या होता है? पार्शियल बुकिंग। जैसे आपने क्या करा कि जैसे मैं बी पर्सन हूं बायर, तो मेरे पास में आज की तारीख में सामने वाले को 10 लाख रुपए देने के लिए नहीं है, लेकिन मैं क्या करूंगा 1 लाख रुपए का इसको टोकन दे दूं। अब टोकन से फायदा क्या है बताओ? कि सामने वाले को एक प्रॉपर्टी क्या हो गई? बुक हो गई। अब ये जो भाई साहब है ये किसी को बेच सकता है क्या? क्यों नहीं बेच सकता? क्योंकि इसने हमसे टोकन ले लिया। अब यहाँ पर जो मैं बायर हूँ इसको फायदा क्या मिलेगा कि कल जाके अगर प्रॉपर्टी का रेट बढ़ भी जाता है तो मैं वापस इसको कितने में खरीदूंगा? 10 लाख। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है कि इस जो टोकन है इसकी एक्सपायरी कितने महीने की है? मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट जो साइन होता है वो कितने महीने का होता है? तो 11 महीने के अंदर जो बाकी का अमाउंट है कितना? 9 लाख रुपए, इसको अपन ने नहीं दिया तो ये जो 1 लाख है वो क्या हो जाएगा? जीरो। तो सेम ऑप्शन में भी ऐसा ही होता है, अगर आपने कॉल खरीदा है, पुट खरीदा है, उसका प्राइस नहीं बढ़ा तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा प्रीमियम क्या हो जाएगा? जीरो। और हम लोग कभी भी ना पूरा नहीं पैसा दे रहे, हम लोग क्या दे रहे? सिर्फ टोकन। जैसे अभी मार्केट क्या चल रहा है? 26,000 पे मान के चलो, तो निफ्टी का एक शेयर खरीदने में कितना पैसा लगेगा? 26। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? 26,000 का जो सी है और 26,000 का जो पी है इसको हम लोग बोलते हैं टोकन, माने इसका जो प्रीमियम होता है। तो हम लोग प्रीमियम को खरीद रहे, प्रीमियम को बेच रहे। इसका मतलब यहाँ पर इस एग्जांपल से हमें क्या समझ में आया कि अगर जैसे इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, अगर मैं 11 महीने बाद इसको पैसा देता हूँ तो ये क्या बोलेगा? भाई साहब एक्सपायरी डेट चलेगी। तो सेम ऑप्शन की भी दो एक्सपायरी, एक होती है आपकी वीकली और दूसरी कौन सी होती है? मंथली। तो ये छोटा सा एग्जांपल जो आपको समझ में आएगा कि जैसे अपन जो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो हर जगह ऐसा ही होता है, एक बायर होता है दूसरा क्या होता है? सेलर। तो बायर और सेलर को समझाने के लिए मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया। अब मेन बात करते हैं कि एक्चुअल में ऑप्शन ट्रेडिंग होती कैसे। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में दो तरीके के लोग होते हैं, एक कौन होता है? ऑप्शन बायर, दूसरा कौन? सेलर। जैसे अपने बात करी ना, ए पर्सन बी पर्सन, खरीदने वाला सेलर, खरीदने वाला बायर और बेचने वाला सेलर। तो यहाँ पर भी जो ए पर्सन है, ठीक है, ए पर्सन कौन है? ऑप्शन। अब देखो ऑप्शन बायर अगर बनोगे तो हमेशा आप प्रीमियम को क्या करोगे? बाय। बाजार ऊपर जाएगा तब भी आप प्रीमियम को खरीदोगे, बाजार नीचे जाएगा तब भी आप प्रीमियम को खरीदोगे। क्यों खरीदोगे बताओ? क्योंकि आप कौन हो? तो आपका नेचर मतलब ट्रेडिंग का जो स्टाइल है वो कौन सा रहेगा? बाय द प्रीमियम। मतलब आप दोनों तरफ मार्केट में हमेशा प्रीमियम को
ऑप्शन बायर का जो ट्रेडिंग स्टाइल है हमेशा क्या होता है, बाय द प्रीमियम। नेचर क्या है, बाय द प्रीमियम। बाजार ऊपर जाएगा तब भी बाय करेगा, बाजार नीचे जाएगा तब भी। अब मुझे बताओ कि ऑप्शन बायर का प्रॉफिट कब होगा, जब प्रीमियम क्या होगा, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ेगा। जैसे मान के चलो कि एक बायर को प्रॉफिट कब होता है, जब प्रीमियम क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे 100 रुपए का अभी मैंने कॉल खरीदा है, अभी इस कॉल की वैल्यू आ गई 200, तो मुझे बताओ ये प्रीमियम कितने पॉइंट बढ़ा है, तो ये 100 पॉइंट है, तो ये 100 पॉइंट इसका क्या बन जाएगा, प्रॉफिट। समझ में आया ना, जितना पॉइंट प्रीमियम बढ़ेगा उतना इसको क्या होगा, प्रॉफिट। जैसे अपन लेते हैं कि 100 रुपए का कॉल खरीदा है, अभी कॉल कितना चला गया, 150। अब बताओ कितना पॉइंट बढ़ा है, तो ये जो 50 पॉइंट बढ़ा है कॉल, ये इसका क्या बन जाएगा, प्रॉफिट। तो बायर का पैसा कब बनता है, जब प्रीमियम बढ़ेगा। अब मैं पूछता हूँ बायर को लॉस कब लगेगा, जब प्रीमियम घटेगा। घटेगा कहाँ, बाइंग प्राइस के नीचे आना। जैसे अपन ने इस बार कितने का कॉल खरीदा, अभी कॉल आ गया 70, तो अभी कितने पॉइंट टूटा है, तो ये जो 30 पॉइंट है, ये 30 पॉइंट इसका क्या कहलाएगा, तो एक बायर को लॉस तब होता है जब उसकी बाइंग प्राइस के नीचे प्रीमियम आना स्टार्ट हो जाएगा। बायर को प्रॉफिट कब होगा, जब जो खरीदा है उसके ऊपर प्रीमियम का चलना होगा। तो प्रीमियम बाइंग प्राइस के ऊपर गया तो प्रॉफिट, प्रीमियम बाइंग प्राइस के नीचे आया तो क्या हो जाएगा। ये सिंपल चीजें जो अभी जीरो से जो स्टार्ट कर रहे हैं उनको ये सारी चीजें समझ, जिनको आती है कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा नॉलेज इंक्रीज कर लेना, लेकिन जिनको नहीं आता है उनको तो ये सारी चीजें आपको सीखना है। बायर को प्रॉफिट कब होता है, बायर को नुकसान कब होता है। चलो यही पर हम लोग सेलर का एग्जांपल लेते हैं। तो सेलर का नेचर क्या है, सेल द प्रीमियम। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी बाजार ऊपर जाएगा तो ये क्या करेगा, जब मार्केट नीचे आएगा तो भी ये क्या करेगा, सेल। तो दोनों तरफ सेल करके पैसा कौन कमाता है, ऑप्शन सेलर। दोनों तरफ बाय करके पैसा कौन कमाएगा, बायर। लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ा सा मार्केट उल्टा चलेगा, प्रीमियम डिक्रीज। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे 200 रुपए का कॉल है, ये आ गया अभी 100 रुपए पे। इसका मतलब ये पॉइंट कितना कम हुआ, इसका मतलब प्रीमियम अगर कम होगा तो सेलर को क्या मिलेगा, सेलर को लॉस कब लगेगा, जब प्रीमियम बढ़ेगा। कब, जैसे मैंने 100 रुपए की कॉल को क्या करा है, सेल, अब ये चला गया 150 कॉल, तो अब इसमें कितने पॉइंट का नुकसान हुआ, अच्छा। तो सेलर को नुकसान तब होता है जब प्रीमियम बढ़ता है, सेलर को फायदा कब होता है, जब प्रीमियम घटता है। जैसे मैंने एक ट्रेड डाली थी, भेजी थी किसी ने देखा कम्युनिटी में, 330 में मैंने सेल करा था और वो गया था 100 के आसपास, अभी हो गया। वो मैंने सेल कितने के भाव पे करी थी, 330 का मैंने कॉल बेचा था आज, तो वो आ गया 100 रुपए अभी, है ना। इसका मतलब इसमें मुझे कितने पॉइंट मिले, 230। तो 230 पॉइंट मैंने निकाले एक लोट से, तो 230 पॉइंट इंटू 20 का लोट से, तो यहाँ पर सिंगल लोट कितना बना, 4500 के आसपास। तो अगर मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ तो सेलर का फायदा कब मिलता है, जब प्रीमियम का होगा नीचे। ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए, इनके बढ़िया से नोट्स बना लो ताकि आपको ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन। तो बायर का नेचर होता है बाय द प्रीमियम। आपको तो डायरेक्ट टेलीग्राम पे भेजा था ना, कम्युनिटी ऑफलाइन में होता है, ऑनलाइन में टेलीग्राम होता है। ऑनलाइन वाले को मैंने शेयर करी टेलीग्राम पे, आप चेक करो, दिसंबर बेच में डाला था शेयर, मतलब ओनली दिखाने के लिए कि ऑप्शन सेलिंग कितना प्रॉफिट मिल सकता है। तो हम लोग देखो दिसंबर बेच में मैंने भेजा है, नहीं भेजा है ठीक है, मैं वापस डाल दूंगा। एक ट्रेड शेयर करा था, ठीक है, दिसंबर में नहीं करा था, ठीक है, देख लेना, मैंने शेयर करा, ओनली एजुकेशन पर्पस, उसमें कोई ये नहीं है, सिंपल कि कैसे एक एक लोड से बड़ा पैसा बनता है। आ जाएगा अभी जस्ट मैंने शेयर करा। तो ऑप्शन सेलिंग का प्रॉफिट कब होता है, जब बाजार नीचे आता है, मतलब बाजार नहीं, प्रीमियम नीचे आना चाहिए, बाजार कहीं पर भी रहे लेकिन प्रीमियम अगर नीचे आ रहा है तो मतलब आप सेलिंग में क्या करो, पैसा टेलीग्राम यूज नहीं करते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टेलीग्राम यूज नहीं करते, तो सिंपल सा कुछ नहीं था, नॉर्मली जैसे 330 रुपए का अपने सेल करा था वो 2 रुपए चला गया, बस शॉर्ट सेल करा था, सिंपल। चलो सारे लोग नोट बना लो बेसिक चीजों का, फिर अपन इसको आगे बढ़ाने वाले हैं। हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में कितने तरीके से ट्रेड होती है, दो तरीके से, एक ऑप्शन बायर, दूसरा होता है ऑप्शन सेलर। चलो मुझे बताओ ऑप्शन बायर का नेचर हमेशा क्या होता है, बाय द प्रीमियम। नेचर का मतलब होता है ट्रेडिंग का स्टाइल, तो ये ऊपर जाने पर भी बाय करेगा, नीचे आने पर भी बाय करेगा। चलो मुझे बताओ ऑप्शन बायर को प्रॉफिट कब होगा, इंक्रीज का मतलब 100 रुपए का कॉल 130 गया, इसका मतलब कितने पॉइंट बढ़ा, तो ये 30 पॉइंट है, 130 पॉइंट प्रॉफिट नहीं है, केवल कितना पॉइंट, कि बाइंग प्राइस के ऊपर जितना बढ़ेगा उतना ही पैसा है। अब मैं पूछूं कि ऑप्शन बाइंग में लॉस कब होता है, हाँ जैसे अभी 100 आ गया 60 है ना, तो अब इसका 60 रुपए का लॉस है, ये 40 पॉइंट का लॉस है, क्योंकि बाइंग प्राइस से जितना घटाएगा इसका मतलब वो हमारा क्या कहलाएगा, लॉस। तो लॉस एंड प्रॉफिट कैसे होता है वो देखा, सेलर का एक बार देख लेते हैं। तो सेलर का नेचर क्या है, सेल द प्रीमियम, ऊपर जाने पर भी सेल, नीचे आने पर भी सेल। अब प्रॉफिट कब होगा, जब प्रीमियम होगा डिक्रीज। जैसे 200 रुपए की मैंने कॉल बेची थी, अब 200 रुपए की कॉल आगे मान के चलो 90 रुपए, अब मेरा 90 रुपए प्रॉफिट है, या यहाँ पर टोटल प्रॉफिट है 110 का। तो जो 110 आया वो कैसे आता है, सेल प्राइस और अभी करंट प्राइस, इसका मतलब नेट प्रॉफिट। समझ में आएगा, तो फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे इसने किस प्राइस में सेल करा माइनस करके करंट प्राइस, तो जो बचा इसका क्या बन जाएगा। अब सिंपल लॉस कब लगेगा, कि जैसे 200 में अपने बेचा, अब ये प्रीमियम 250 चला गया, इसका मतलब 250 जो 50 पॉइंट है ये हमारा क्या हो गया, लॉस। तो प्रीमियम बढ़ने पर नुकसान इसको होता है, प्रीमियम घटने पर फायदा इसको होता है। वहां पर उल्टा सिस्टम है, घटने पर नुकसान होगा और बढ़ने पर क्या होगा। तो अपने को ना दोनों को अलग अलग सीखना है, मतलब बाइंग भी काम की है, सेलिंग भी काम की है, बस दोनों का ट्रेडिंग का स्टाइल अलग है। तो पहला हम लोग सीखते हैं कि भाई अगर मैं ऑप्शन बायर बनूंगा, तो ऑप्शन बायर बनने के लिए हमें जानना है कि कब मुझे क्या खरीदना होता है। तो अगर मैं ऑप्शन बायर हूं तो मुझे याद क्या रखना है, जब भी मार्केट कहा जाए अपसाइड, अपसाइड माने ऊपर जाए, जैसे कोई ट्रेंड लाइन टूटी है, बाजार कहा जाने वाला है, सिमेट्रिकल है, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, डब्ल्यू पैटर्न है, 945 है, पेयर ट्रेडिंग है, ऐसी कोई भी जगह जहां से आपका व्यू यानी आपका जो मानना है कि बाजार कहां जाना चाहिए, तब आप क्या खरीदोगे, कॉल। क्या खरीदता है, जब मार्केट ऊपर जाने के चांस हो गए, कॉल। अब देखो कॉल बाय कब करना होता है, जब मार्केट होता है ऊपर, ठीक है। अभी कब कौन सी कॉल खरीदना है ये अपन आगे सीखेंगे, अभी सिंपल सीख रहे हैं कि हम लोग ऊपर साइड की डायरेक्शन में हमेशा क्या खरीदते हैं, कॉल।
अभी यहीं पर मेरी डायरेक्शन क्या होगी, तो इस बार मैं कॉल नहीं खरीदूंगा, इस बार मैं क्या खरीदूंगा, तो यहाँ पर आप लोग देखो कि दोनों के लास्ट में क्या लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि इसका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, तो बायर है तो ऊपर जाने पर कॉल खरीदते हैं और नीचे आने पर पुट खरीदते हैं। दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों तरफ ऑप्शन बाइंग करना पड़ेगा, नीचे जाओ पुट खरीदो, ऊपर जाओ कॉल खरीदो। लिख लो कि ऑप्शन बायर कब क्या खरीदता है। अगर आपकी डायरेक्शन है अपसाइड की तो हमेशा आपको कॉल को खरीदना है, ऑप्शन बायर हमेशा कॉल को बाय करेगा जब मार्केट कहा जाएगा ऊपर साइड। ऑप्शन सेलर जो ऑप्शन मतलब मार्केट नीचे आएगा तब हम लोग किसको खरीदेंगे, पुट को बाय करेंगे। तो एक ऑप्शन बायर दोनों तरफ से हमेशा क्या करता है, बाय द प्रीमियम, ऊपर जाने पर कॉल खरीदेगा, नीचे आने पर पुट खरीदेगा। हाँ मतलब पहले खरीदेगा फिर उसको काटने के लिए उसको सेल करना पड़ेगा, पहला हमेशा बाय करेगा, फिर बाय को बुक करना बोलेगा, सेल करना बोले, एक ही बात है। हाँ पुट बाय करेंगे, नहीं उसको बाइंग बोलते हैं, इसको बाइंग बोलते हैं। हाँ हाँ ये काम की चीज है। देखो अभी देखो मार्केट नीचे जाएगा तो हम लोग खुद को बाय करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा तो पहले एक बढ़िया सा कॉलम बनाओ और लिखो ऑप्शन बायर और ऐसा एरो बना दो कि अगर ऑप्शन बायर है बाजार ऊपर जाएगा सर तो यहाँ हमेशा क्या खरीदेगा बताइए, सी जिसको अपन बोलते हैं कॉल, तो कॉल को बाय कौन करेगा, बायर। जब उसको क्या लग रहा है बाजार कहाँ जाएगा, ऊपर ऊपर, कॉल बाय। और जब मार्केट नीचे आएगा तब अभी सी तरफ नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, पुट को कब खरीदा जाता है, जैसे आज दिन भर मार्केट नीचे गिर रहा था तो आज कौन सा दिन था, पुट बाइंग का दिन भर पुट बाय करके पैसा बना। लेकिन परसों के दिन बाजार ऊपर भागा था, जब ऊपर भागा था तब हम लोग क्या खरीद के पैसा बनाते हैं, तो बाजार की डायरेक्शन के हिसाब से आपको सीपी को हाथ लगाना होता है। जैसे आपको लग रहा है बाजार ऊपर जाएगा तो कॉल खरीदेंगे, आपको लग रहा है बाजार नीचे आएगा तो क्या खरीदेंगे। तो जो लोग थोड़ा से कमजोर है, जिनको थोड़ा सा फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, एक बढ़िया सी छोटी सी एक पेज बना देना, क्योंकि नई चीजें तो इनको ना बार बार आपको याद करना है। तो जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो बढ़िया से नोट्स बना देना, उस नोट्स को घर जाके शांति से देखना, 2-3 बार पढ़ लोगे, 4 बार देख लोगे तो समझ में आ जाएगा कि बायर क्या करता है। बहुत सिंपल, ऊपर जाने पे कॉल खरीदेगा, नीचे आने पर पुट खरीदेगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। सीपी होता क्या है, कॉल मतलब सी, पुट मतलब पी। तो पी को कब हाथ लगाते हैं, जब बाजार नीचे, सी को कब बाय करेंगे जब बाजार, तो सिंपल हम लोगों ने देखा कॉल और पुट होते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ तक जो बनना था वो कौन था, ऑप्शन। तो ऑप्शन बायर ऊपर जाने पर कॉल खरीदता है और नीचे आने पर पुट। अब मुझे आप बताओ कि अगर मैं ऑप्शन सेलर हूँ, ठीक है मैं कौन हूँ, अब मेरा भी व्यू है बाजार कहाँ जाएगा, तो अब मैं क्या बेचूंगा बताओ, पुट सेल की कॉल सेल, कॉल सेल ना। हाँ ऑनलाइन वाले चैट बॉक्स में लिख दो, तब तक आराम से रिलैक्स देखो। हाँ सोचो कि अभी हम लोग कौन है, डायरेक्शन क्या है, तो क्या बेचेंगे, पुट सेल करेंगे। और इधर क्यों बना, हाँ बराबर बराबर, ठीक समझदार हो गए मतलब बेच है ना, वेरी गुड, ठीक। हाँ चलो सही आंसर है, वो अभी सीखेंगे ना अपन, अभी उसको याद कर लेना, आ जाएगा। हाँ अभी तो और कंफ्यूज होने वाले हो, अभी तो सेलर आएगा। चलो आप साइलेंट 2 मिनट देखो। जिन जिनका आंसर था कि ऊपर जाने पर पुट सेल करेंगे 100% सही है, पुट को सेल करेंगे और नीचे आने पर कॉल सेल करेंगे। अब जैसे बहुत सारे लोगों का मिथ है कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर दुश्मन है, ऐसा लगता है ना कि बायर मतलब जैसा बाय बाय करता होगा, बातें मत करो क्लास में, अगर कोई बंदा बाय कर रहा है तो दूसरा क्या लगता है, सेल कर रहा है। तो ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कॉल को खरीदा होगा तो लोगों को क्या लगता होगा, सेलर ने कॉल को बेच दिया। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बायर और सेलर ना अलग अलग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर दोनों एक ही बाजार में काम करते हैं। इसका मतलब क्या है कि बायर भी उसी मार्केट में काम कर रहा है जिस बाजार में आप काम कर रहे हो। आपको लग रहा है बाजार कहाँ जाएगा, ऊपर, तो बायर भाई साहब को भी लग रहा है कि बाजार ऊपर जाएगा, तो ये किसको खरीदेगा, कॉल को बाय, कौन है बायर। अब जैसे बाजार ऊपर जाएगा तो सेलर को भी ये पता है कि बाजार कहाँ जाएगा, तो ये क्या करेगा, कॉल को नहीं बाय करेगा, सेल करेगा, क्योंकि कॉल का प्रीमियम इंक्रीज होगा। भाई सी अगर 100 रुपए पे चल रहा है, ऊपर जाने पर ये 150 पे जाएगा, 200 पे चला जाएगा, मतलब कॉल का प्रीमियम क्या होगा, तो सेलर क्या करेगा, सेल तो नहीं करेगा ना, तो सेल करेगा तो उसको क्या होगा। अब देखो जब कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा तब घटेगा कौन, तो इसीलिए जब मार्केट ऊपर जाता है तो एक ऑप्शन सेलर हमेशा किसको बेचना पसंद करता है, खुद को। खुद को सेल क्यों करता है, कॉल का प्रीमियम बढ़ रहा है इसका मतलब घट कौन रहा है, खुद का। उल्टा करता है इसका मतलब ये नहीं कि अगेंस्ट में जाना है, एक ही डायरेक्शन में दोनों पैसा कमाते हैं। जैसे बाजार आज गिर रहा था ना, तो बायर ने भी पैसा कमाया, सेलर ने भी पैसा कमाया। कैसे कमाया, तो बायर ने पुट खरीद के पैसा बनाया और सेलर ने क्या बेच के बनाया। तो लोगों को क्या लगता है कि बायर सेलर एक दूसरे के दुश्मन है, नहीं, ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं। हाँ दोस्त है लेकिन हिसाब अलग अलग है ना, जैसे दोस्ती अच्छी है लेकिन हिसाब पूरा क्लियर है। एक पैसा बनाता है कैसे, बाय करके, दूसरा पैसा बनाता है सेलर। हाँ हाँ एक सही बोला, एक थोड़ा सा ह्यूज कैपिटल वाला लगेगा, एक नॉर्मल आता। एक सेलर के अंडर में 10 बायर होते हैं, मालूम, एक सेलर अगर ट्रेड मार रहा है वो 10 बायर को ला देता है। तो सेलर के पास में कैपिटल क्या होता है, सेलर क्वांटिटी ज्यादा रखता है, मार्जिन ज्यादा रखता है। तो अभी देखो ध्यान से, कंफ्यूज ज्यादा नहीं होना, नए लोग जो फ्रेशर है उनको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते, तो याद कर लेना कि सेलर ऊपर जाने पर क्या बेचता है। हाँ, ये याद करना कि जब मैं ऑप्शन सेलर बनूंगा, अगर मुझे लगेगा बाजार ऊपर जाएगा तो क्या बेचेंगे, हाँ ई को हमेशा क्या करेंगे, कब, जब ऊपर जाएगा। अब आप ये कंफ्यूज मत होना कि सर अभी तो आप बोल रहे थे ऊपर जाने पर कॉल खरीदना है, तो वो बायर है तो कॉल खरीदना है, अगर सेलर हो तो फिर कॉल नहीं खरीदना है, फिर क्या बेचना है, पुट को बेचना है। सेम अगर आपको लग रहा है बाजार डाउन जाएगा, लेकिन इस बार अगर आप सेलर हो तो हमेशा किसको बेचना, कॉल। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है शुरुआत में नए लोगों को, इसके लिए क्या करना, एक बढ़िया सा कॉलम बनाना बायर सेलर और मार्केट की डायरेक्शन का। तो एक मार्केट की डायरेक्शन लिख लेना और उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, सीबी मतलब कॉल बाय कब करना है, पुट बाय कब करना है, एक बेसिक चीज हो जाएगा। हाँ सेलर के लिए दुनिया नीचे आया तो कॉल सेल करेगा, ऊपर जाएगा तो पुट सेल। चलो धीरे बात करो आराम से, नोट बनाना है, बात नहीं करनी है, थोड़ा सा याद करो कि कॉल और पुट कब और कैसे हम लोग बाय करते हैं। हाँ हाँ पूछे तो, अच्छा मैं यही सोच के मैं कर रहा हूँ आपके लिए
कुछ मटेरियल दे दूंगा मैं आपको, सीख जाना। आराम से डायरेक्शन सीखो। चलो बाकी लोग बेंच में बात मत करो, क्लास चल रही है, साइलेंट याद करो ना अपना थोड़ा सा 5 मिनट। चलो याद कर लो, फिर अपन उसको रिवीजन करेंगे, और जिनको समझ में आ गया होगा सिंपल, और जिनको नहीं समझ में आया होगा थोड़ा रिवीजन करेंगे। चलो बाकी बातें मत करो, काफी बातें कर रहे हो लास्ट वाली 3-4 लोग, मल्टीपल 4 बार हो गए। सीपी आ गया क्या? हाँ, अभी डिस्कशन मत करना क्लास में, ठीक है? चलो अभी बात मत करो, फिर एक बार रिवीजन करते हैं, फिर फाइनल क्लास अपन करेंगे। चलो अभी बार-बार रिपीट करने लगाओ, अब बात कोई नहीं करेगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग अलग अलग है, ये तो समझ में आ गया। बायर और सेलर अलग अलग व्यक्ति है। अब आपको क्या करना है, पहले आपको डिसाइड करना है कि आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो या ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो। अभी चारों चीजें नहीं पढ़ना है, पहले आपको पढ़ना है कि भाई तुम बायर हो तो मेरे लिए 2 चीजें, अगर सेलर हो तो मेरे लिए 2 चीजें। पहला काम, बाजार कितनी तरीके से जाता है, 2 तरीके बाजार के, एक तो मार्केट ऊपर जाने के चांस है और दूसरा बाजार गिरने, ठीक है? यही 2 दिशाएं, एक तो ऊपर की, नीचे की। अब देखो आपको जब लग रहा है कि बाजार ऊपर जाएगा तो पहले आप ये डिसाइड करो कि आप कौन हो, बायर हो, तो आप ऊपर जाने पर सी यानी कॉल को क्या करोगे, ठीक है? अगर यहीं पर आप कौन हो तो ऊपर जाने पर आप हमेशा यहाँ पर पुट को सेल करो, बस ये फेज याद रखना है। ऊपर सेलर सेल करेगा नीचे। अब देखो यहीं पर जब आपको लग रहा है कि बाजार कहाँ जाएगा, नीचे, तो बायर हमेशा किसको बाय करेगा, पुट को बाय, सेलर हमेशा किसको बेचेगा, कॉल को सेल करेगा। अब ये चारों पैरामीटर एक साथ, मतलब ये जो दिख रहा है ना आपको, ये आपकी क्या होगी, डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब बाजार किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मार्केट अप साइड जाएगा तो सी बाय करना है, किसके लिए, ऑप्शन बाय के लिए। सेलर यहाँ पर जब ऊपर जाएगा तो किसको सेल करेगा, पुट को सेल। सेम अगर आपकी डायरेक्शन है कहाँ पर, तो पुट बाय कॉल सेल, बस इसको याद करना और ऐसा पैराग्राफ बना लो। ये आपका एक फाइनल पैराग्राफ है। तो जिनको सी पी में अभी कंफ्यूजन है तो वो लोग क्या करेंगे, बायर और सेलर का एक अलग अलग कॉलम और साथ में मार्केट की डायरेक्शन बनाए, जैसे ऐसा एक डायरेक्शन बनाओ, मार्केट ऊपर जाने पर कॉल खरीदेगा बायर और नीचे आने पर पुट खरीदेगा। तो ये अगर आपने 2-3 दिन याद कर लिया तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। बस अभी अपन ना थोड़ा सा चार्ट पे जाएंगे और कॉल और पुट को कैसे यूज करते हैं, क्या होता है, सीपी वो देख लेंगे। अभी अपन लाइव भी देख लेंगे कॉल पुट होता है। यहाँ तक आप अच्छे से स्टडी कर लो, आ रहे हैं समझ में, थोड़ा तो सिंपल है। अभी आपके पास में डिमेट अकाउंट है, बोलो कोई भी एक ऑप्शन चेन लगा दूं, हाँ वो करेंगे स्ट्रेटेजी उमेश जी अपन करेंगे। पहले अपन ना जो मेन ऑप्शन की क्लास स्टार्ट हुई उसको स्टार्ट। चलो यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना, सिंपल बायर क्या होता है, सेलर क्या। अब सारे लोग अपना अपना ऑप्शन चेन ओपन करो, सारे लोग ऑप्शन चेन ओपन करो। हाँ हाँ मैं भूल गया। चलो बातें मत करो, ऑप्शन चेन खोलो। कोई ना, ऑप्शन चेन खोलना आ गया। अब देखो ध्यान से, ऑप्शन चेन में यहाँ पर लिखा है कॉल, नीचे ये लिखा है। तो देखो ध्यान से, कॉल का मतलब होता है सी वाला सेक्शन और ये वाला पी वाले से पुट करना। तो ध्यान से देखना, सी पी कहाँ मिलते हैं, ऑप्शन चेन। एक सेक्शन हमें कॉल का तुम्हारे लेकिन पापा, तो यहाँ पर आपको लिखा है ये वाला सेक्शन कितना है, और ये वाला, ठीक है? अगर मैं बोलूं कि अभी ना निफ्टी जो चल रहा है या सेंसेक्स जो भी चल रहा है कहाँ जाने वाला है, आप क्या खरीदोगे? अगर आप कौन हो, तो यहाँ पर ये जितने भी दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे सी है, क्या है ये सारे, कोई भी अपन खरीद सकते हैं। तो आपने को जो इस सेक्शन में दिख रहा है, जैसे अभी यहाँ पर मार्केट कहाँ खड़ा है, 84,400, और कॉल का भाव कितना चल रहा है, तो मैंने 208 रुपए का क्या खरीद लिया। अब देखो ध्यान से कि मुझे क्या लग रहा है कि बाजार अब ना और नीचे जाएगा, तब मुझे क्या खरीदना है, उसको बाय करना है। उसका प्रीमियम कितना चल रहा है, 232। तो अगर अभी मैं 232 रुपए का कुछ खरीद लेता हूँ तो मुझे फायदा कब मिलेगा, जब बाजार नीचे, नुकसान कब होगा, जब मार्केट ऊपर जाए। तो ऑप्शन चेन में सीपी समझना होता है। लेकिन आप अगर सोचो कि बायर और सेलर हो तो आपको ये कॉलम याद करना है, बिल्कुल याद करना है, 2-3 दिन में आराम से आप याद कर ले लो, चलो जिनको नहीं समझ में आ रहा है समझना पड़ेगा कि सी और पी होता क्या है। तो देखो ये कॉल का सेक्शन है, दूसरा सेक्शन पुट का है। तो सी और पी कब कैसे खरीदते हैं, अगर अभी देखो कि मैं सेलर हूँ तो सेलर के लिए बाजार की डायरेक्शन तो ये एक ऊपर की एक, तो सेलर जब बाजार ऊपर जाएगा तो क्या बेचेगा बताओ। अभी जैसे मैंने इसको क्या कर दिया, पी को, देखो ध्यान से, एक ही प्रीमियम को हम लोग दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे अभी दिख रहा है ना पुट, ये पुट को मैं बाय भी कर सकता हूँ, सेल भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं बायर हूँ तो मैं पुट खरीदूंगा अगर मुझे लग रहा है, लेकिन मैं सेलर हूँ तो पुट को मैं बेच दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बायर हमेशा बाय पे काम करता है, उसको पता है कि ऊपर जाने पे कॉल खरीदना, नीचे आने पर पुट खरीदना, कोई कंफ्यूजन नहीं। सिंपल 2 चीज याद कर ली, ऊपर जाने पे कॉल खरीदना है, नीचे जाने पर पुट खरीदना है। सेलर हो तो थोड़ा सा याद कर लिया कि भाई साहब नीचे आने पर ऊपर जाने पे क्या करना है, ऊपर जाने पर पुट को सेल करना है, जब बाजार नीचे आएगा तो किसको बेचेगा। तो देखो ये जो कॉल है ना, ये कॉल में भी 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक खरीदने का, तो आपको सिलेक्ट करना है कि भाई मैं क्या हूँ, तो मैं सेलर हूँ, सेल बटन दबाऊंगा, बायर हूँ तो बाय करेंगे। दोनों का ट्रेडिंग स्टाइल अलग है, क्लियर समझ में आ गया? तो ऑप्शन बायर हमेशा बाय करके पैसे कमाएगा, सेलर हमेशा सेल करके कमाएगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक ही है, दोनों एक ही बाजार में ट्रेड करते हैं, बस ट्रेड करने का तरीका डिफरेंट। चलिए यहाँ तक समझ में आया, ठीक है? कल अपन इस पे और एक बार चर्चा कर लेंगे। तो जितने भी लोग एकदम जिनको थोड़ा सा कठिन लग रहा है तो क्या करना है, जो सी पी का कॉलम है, कल मैं आपसे पूछूंगा तो आपको पता होना चाहिए कॉल कब खरीदते हैं। बायर ऊपर जाने पे क्या खरीदता है और नीचे आने पर, ठीक है, यही पर सेलर ऊपर जाने पर किसको बेचेगा, हाँ, और नीचे आने पर ऊपर जाने पर पुट बेचता है। तो ये सी पी है ना, कुछ ज्यादा नहीं है, 2-3 दिन याद कर लेना, है ना? हाँ सही है, हाँ उल्टा होता है लेकिन जगह अलग होती है। मार्केट एक ही होता है लेकिन ट्रेडिंग का स्टाइल अलग होता है। हाँ हाँ, तो याद करना ही है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, याद करना है ना? जैसे ऊपर जाने पे कॉल खरीदना, नीचे आने पर पुट खरीदना, याद करना है, सिंपल खत्म। पहाड़ा है, याद करो। चलो आई थिंक सारे लोगों को ये याद हो जाएगा, कोई ज्यादा एडवांस टॉपिक नहीं, सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना है, हो जाएगा। चलो अभी बाकी लोग साइलेंट। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि भाई मार्केट की डायरेक्शन में कब क्या खरीदते हैं, तो सी क्या होता है, पी क्या होता है, और ऑप्शन बायर क्या होता है, सेलर क्या होता है, कब क्या खरीदना वो भी सीखा। अब एक एडवांस का थोड़ा सा टॉपिक बचा है, फिर अपन क्लास खत्म करेंगे। तो सिंपल अभी आपको ध्यान रखना है कि आपको पढ़ना है मेजर इंडेक्स। किसके बारे में पढ़ना, अभी मेजर इंडेक्स, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हमारे लिए क्या होने वाली। तो
तो जैसे हमारे पास में अगर अभी अपने को आगे ऑप्शन में काम करना है तो हमारे पास में लिमिटेड बाजार है, मतलब मैं पूरे के पूरे बाजार को ट्रेड नहीं कर सकता, मैं 5 इंडेक्स में काम कर सकता हूँ। मेजर का मतलब होता है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। तो अगर मैं ट्रेड करूँ, ऑप्शन बाइंग, सेलिंग, हेजिंग कुछ भी करूँ, तो 5 ऐसे इंडेक्स होते हैं जिनमें हम लोग काम करें। पहला इंडेक्स का नाम, सेकंड, तीसरा, चौथा और पांचवा। बस इसके अलावा जितने भी छोटे इंडेक्स है वहां हाथ नहीं डालना, क्योंकि उनमें लिक्विडिटी नहीं है ना। जैसे बैंक सुना होगा, लिक्विडिटी नहीं है वहां पर, एक एक कैंडल बनती है 40 40 50 पॉइंट की, खरीदने वाले बेचने वाले भी, है ना? तो जितने छोटे इंडेक्स है वहां जाने की कोशिश नहीं करते। ऐसे इंडेक्स जिसमें सारी दुनिया काम करती है, तो बैंक निफ्टी हो गया, मिड कैप हो गया, निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, यही रेगुलर इंडेक्स है। तो हम लोग ऐसे 5 टॉप इंडेक्स में काम करेंगे। पहला इंडेक्स वापस बताओ, सेकंड, तीसरा, चौथा और पांचवा। अभी तो चारों इंडेक्स है, ये कौन से एक्सचेंज से चलते बताओ? ये एनएससी के, ये जो चारों इंडेक्स दिख रहे हैं ना, अब एनएससी का फुल फॉर्म पता होगा। और ये वाला किसका है, क्या होता है? तो अभी ना सिस्टम पहले क्या होता था, हर दिन एक्सपायरी होती, अभी क्या बोला गया है कि एनएससी की एक्सपायरी, बीएससी की एक्सपायरी। तो आपको पता होना चाहिए सेंसेक्स किसका इंडेक्स है, बीएससी का। और एनएससी, बैंक निफ्टी, निफ्टी निफ्टी, ये चारों एक ही एक्सचेंज से चलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं एनएससी। अब देखो ध्यान से, हम लोगों ने पहले सिलेक्ट करा कि मुझे 5 इंडेक्स में काम करना है, तो मैंने पांचों इंडेक्स को ठीक है। सेकंड, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है कॉल और पुट। जैसे अपन ने कॉल वाला सेक्शन देखा था, उसमें बहुत सारी कॉलेज थी, किसी का प्रीमियम 100 था, किसी का 80 था, किसी का बड़ा प्रीमियम था, किसी का छोटा प्रीमियम था। तो इनको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। क्या बोलेंगे? अब स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है कितनी दूरी पर आपको ट्रेड मतलब प्रीमियम मिलेगा। जैसे बैंक निफ्टी में क्या होता है कि हर 100 पॉइंट की दूरी पर क्या मिलेंगे, सी और पी मिल जाएगा खरीदने बेचने। तो बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं होता है, ये चल रहा है 54,300, ऐसा चलेगा, अगला क्या आ जाएगा भाई 400, अगला क्या जाएगा। ये कॉल और पुट कितनी दूरी में मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, इसका कारण क्या है? स्ट्राइक प्राइस गैप कितनी दूर है, 100 पॉइंट। तो बैंक निफ्टी में कभी 50 का पुट नहीं मिलता है, ना ही 70 का पुट मिलता है। पुट मिलेगा 100 का, 400 का खरीदना है, 300 का खरीदना है, 200 का खरीदना है, 100 का। तो जो स्ट्राइक प्राइस है इसका मतलब कितनी दूरी पर अगला कॉल और पुट। तो अगर मैं बोलूं बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कितनी दूरी पर कॉल और पुट है, 100। यहीं पर निफ्टी में कितने पॉइंट पर, इसका मतलब जैसे 26,100, अगला कॉल और पुट कितना मिल जाएगा, 26,150, अगला 200, फिर 250, 300, 350, 450, मतलब हर जो कॉल और पुट है कितने पॉइंट की दूरी पर रहेगा, इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस गेप। फिर निफ्टी का गेप 50 पॉइंट, मिड कैप का गेप, सेंसेक्स का गेप, समझ में आया ना? तो ये जो गेप है इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है दूरी। हाँ, बैंक नहीं रखते अपन, लिक्विडिटी नहीं है उसमें ना, ऑप्शन सेलिंग होती है ना, डायरेक्ट सेल, वो चलता ही खतरनाक है। तो आपको वही काम करना है जहां पर थोड़ा सा सिस्टम अच्छा हो। चलो मुझे एक बार बताओ, बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस गेप कितना, निफ्टी का, निफ्टी का, मिड कैप का और अपना सेंसेक्स का। तो ये जो पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस गेप। स्ट्राइक प्राइस का गेप का मतलब है दूरी, अगला कॉल और पुट कितने पॉइंट दूर, 100 पॉइंट। निफ्टी में 100 पॉइंट नहीं, हर 50 पॉइंट की दूरी पर आपको कॉल खरीदने के लिए मिलेगा, पुट बेचने के लिए मिल जाएगा। तो जो सीपी है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। क्या बोलेंगे? ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगला क्या आ गया, एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट का मतलब जिस दिन ये खत्म होगा, मतलब जीरो होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कब होता है, जब उसकी क्या आती है, एक्सपायरी। हम लोग कब खत्म हो गए, जब हमारी कौन सी डेट आएगी, एक्सपायरी डेट आएगी। इसका मतलब हर एक्सपायरी का एक डेट होता है। तो जैसे हमारे इसमें ना 2 एक्सपायरी है, एक होती है वीकली और एक होती है, तो वीकली का मतलब हर हफ्ते में आने वाली, मंथली मतलब महीने की एक बार आने। तो देखो ध्यान से, अभी क्या हो गया, सिस्टम बदल गया। तो पहले क्या होता था, गुरुवार के दिन में, थर्सडे के दिन में, किसकी थी, अब ये क्या, ये लिखना ही नहीं आपको, आपको हमेशा क्या लिखना है कि जब भी अपन बात करें 1 सितंबर से हुआ था। तो अभी निफ्टी की जो एक्सपायरी है, ठीक है, वो किस दिन आती है, मंगलवार के दिन। सेंसेक्स की पहले कब आती थी, मंगलवार को, लेकिन अभी बदल गया, तो कब आती है। तो कहने का मतलब क्या है, हफ्ते में 2 बार एक्सपायरी आएगी, एक मंगलवार को, एक गुरुवार। तो मंगलवार कब था, कल, कल किसकी एक्सपायरी निकली, अब जो आएगी यानी जो हमारा थर्सडे, उस दिन किसकी, हर हफ्ते में कितनी बार एक्सपायरी, 2 बार। ये जो हर हफ्ते आ रही है इसको हम लोग कौन सी एक्सपायरी बोलते हैं। अब देखो वीकली है 2 एक्सपायरी है ना, हफ्ते में 2 बार आएगी, महीने में 4 बार आएगी। लेकिन साथ में आपको एक बड़ी एक्सपायरी मिलेगी, जिसको अपन कौन सी एक्सपायरी बोलते हैं। मंथली का मतलब क्या होता है, पूरे महीने की एक्सपायरी। अब जितने भी स्टॉक जानते हैं